दोस्तों स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में। और आप सुन रहे हैं पवन की आवाज़। तो करते हैं आगाज नई जीके ट्रिक्स के साथ। भारतीय महापुरुषों के समाधि स्थल यानी इंडियन फेमस पर्सनालिटी एंड सेमेट्रीज, जिसको बोलते हैं मौजोलियम एंड टॉम्स, भी पढ़ेंगे पूरी ट्रिक्स के साथ। वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को साथ साथ लाइक कर दें और शेयर कर दें। पहला है शांतिवन, ये दिल्ली में है। तो देखिए किसका समाधि स्थल है। सबसे पहले आप दिमाग में लाइए कि कोई औरत है जो बहुत ज्यादा झगड़ालू है और अशांत है। अब आपको उसको खुश करना है। तो आप उसको कैसे खुश करेंगे कि देखिए आप उसको ज्वेलरी दे सकते हैं, हीरे दे सकते हैं, जवारात दे सकते हैं। ये औरतों की कमजोरी ही होती है। आप उसको ये देंगे तो वो क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। और यदि वो खुश हो जाएगी तो आपके घर में शांति हो जाएगी। तो अशांति, जवाहरात और तीनों को आप कनेक्ट कीजिए तो जवाहरात से निकल के आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला है राजघाट, दिल्ली में है। तो देखिए कैसे याद करेंगे कि मान लीजिए कि अंग्रेजों का जो राज था, अपने देश में राज किया अंग्रेजों ने, उनका अंग्रेजों का राज था और इस राज का सबसे ज्यादा विरोध किया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। तो बस यहां से आप कनेक्ट कर लीजिए कि अंग्रेजों का राज का विरोध महात्मा गांधी ने किया। अगला है विजयघाट, दिल्ली में। तो देखिए जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो बहुत सारे राक्षसों को भेजा जाता था मथुरा से, कंस भेजता था। क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को खत्म करना चाहते थे बचपन में ही। तो ये कंस के असुर उनको डराते थे, पर भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के बहादुर लाल हैं और उन्होंने सारे उन असुरों का वध भी किया और उन पे विजय भी प्राप्त की। तो आप विजय से पकड़ लीजिए कि कंस के असुरों को यशोदा का बहादुर लाल कृष्णा उन पे विजय प्राप्त करता है। और इस तरीके से आपको याद आ जाएगा, इससे निकाल लेंगे आप लाल कृष्णा से लाल बहादुर शास्त्री। अगला है किसान घाट, जो कि दिल्ली में है। तो देखिए किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे लिए वो अन्न देते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ही पूजनीय है। ऐसे महान व्यक्तियों के तो हमेशा हमें चरण ही छूने चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए। तो हमारा निकल के आ जाएगा किसान पूजनीय है, उनके चरण स्पर्श कीजिए और चरण से आपको याद आ जाएगा चौधरी चरण सिंह, किसान घाट। अगला है एकता स्थल, दिल्ली में। देखिए चाहे चोर उचक्के कितने भी लोग हों, यदि ये जेल में चले जाएं तो सब चोर मौसेरी भाई होते हैं और जेल में जाकर के ये एकता बना लेते हैं। भाई साथ में ही भागना है, साथ में ही घूमना है और इस तरीके से फुल एकता रहती है उनमें। भिड़ू भाई सब ऐसे ही रहते हैं। तो क्या है, तो बस आपको याद आ जाएगा कि एकता स्थल यानी चोर मौसेरे भाई, जेल में एकता रहती है और उसी जेल से आप निकाल लेंगे ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल। अगला है नारायण घाट, अहमदाबाद में। देखिए जैसे ही आप इसको देख रहे हैं आपको दिख रहा है कि गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। तो भगवान नारायण के हाथों में आपको क्या दिख रहा है, एक लाल गुलाब दिख रहा है। तो और गुलजारी के अंदर भी क्या छुपा हुआ है, लाल और गुल से गुलाब। तो आप इस छवि को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपको 100% याद आ जाएगा। और एक दूसरे तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि गुलजारी से बना सकते हैं हम गुलकंद का जार। और ये क्या कर सकते हैं हम इसको भगवान नारायण के प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। याद आ जाएगा दोनों ही ट्रिक से आपको। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट अहमदाबाद में है। अगला है शक्ति स्थल, दिल्ली में। देखिए शक्ति की जब भी बात करते हैं, नारी शक्ति की बात होती है। नारी शक्ति जिंदाबाद, वुमेन एम्पावरमेंट। और हिंदुस्तान में सबसे कद्दावर महिला नेता, भारत की प्रधानमंत्री भी रही, वो थी इंदिरा गांधी। तो सीधे कनेक्ट कर लीजिए, नारी शक्ति ध्यान आया मन में और सीधे इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। अगले है उदय भूमि में KR नारायणन की समाधि है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए जब सुबह सूर्योदय होता है, सूरज खिलता है, तो सूरज का जब उदय है उसका रंग होता है नारंगी। तो आप नारंगी से कनेक्ट कर लीजिए। नारंगी और नारायण में भी कहीं ना कहीं नारंगी छुपा हुआ है, यानी उदय भूमि जो समाधि स्थल है KR नारायण का है। अगला है वीर भूमि, दिल्ली में है। तो देखिए चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, जितने भी वीर हमारे दिमाग में आते हैं सबके सब कहीं ना कहीं उनमें एक कॉमन चीज है कि वो सबके सब राजा रहे हैं। इसलिए हम राजा का ही कीवर्ड पकड़ेंगे कि ये जो राजा है यहीं से हमारा निकलेगा। वीर जो राजा होते हैं, वीर भूमि से वीर जो राजा होते हैं, शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे, वो सब क्या होते हैं, राजीव गांधी पे आपकी बात पहुंचाएगी। यानी राजा से आप बना लोगे राजीव गांधी। चैत्रा भूमि मुंबई में है। तो आप चैत्रा से चित्र का सोचिए, तो एक चित्र है हमारी अम्बा माता का और अम्बा माता का चित्र अपने जहन में ध्यान रखिए और यहां से निकाल दीजिए आप BR अम्बेडकर। तो चित्र अम्बा माता का और अम्बा से
अंबेडकर, यानी BR अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि। अगला है अभय घाट अहमदाबाद के अंदर। तो देखिए इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एक शिकारी है और शिकारी को देखते ही क्या लगता है, डर लगता है। तो देखिए ये किसको डरा रहा है, ये एक मोर को डरा रहा है और मोर बेचारा क्या कह रहा है, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे शिकारी, मुझे छोड़ दे, मुझे अभयदान दे दे, मेरी जान बख्श दे। बस यहीं से आपको पकड़ लेना है कि जो अभय है उसमें अभयदान की बात हो रही है और ये अभयदान कौन मांग रहा है, मोर मांग रहा है। बस यहीं से कनेक्ट कीजिए तो मोर से आपको याद आ जाएगा मोरारजी देसाई और अभय घाट इनका समाधि स्थल। अगला है समता स्थल दिल्ली में। कैसे याद रखेंगे कि देखिए समता यानी ममता की मूर्त हमारी सीता मैया, तो सीता माता का चित्र आपके सामने है। अब देखिए सीता माता का राम के साथ गहरा संबंध है, सीता राम इसीलिए बोला जाता है। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कीजिए कि सीता माता का जो जीवन है उसमें राम के बिना कुछ भी नहीं है, उनका जो इसलिए जग जीवन राम, और उनका समाधि स्थल समता स्थल। समता से ममता, ममता की मूर्त सीता माता और सीता माता का जो जीवन है राम के बिना अधूरा है। अगला है कर्म भूमि दिल्ली के अंदर। कैसे याद करोगे कि देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे कर्म करते हैं, एक बुरे कर्म करते हैं। तो जो अच्छे कर्म करते हैं उनको भगवान शंकर क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि कोई लोग बुरे कर्म करते हैं, चाहे वो दैत्य हो चाहे वो असुर हो, तो भगवान उनका विनाश कर देते हैं। भगवान शंकर तो वैसे ही तांडव करते हैं डमरू बजा बजा के, और विनाश के देवता हैं। तो यहां से आपको भगवान शंकर याद आ जाएगा और वहीं से आप निकाल लीजिएगा शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्म भूमि। अगला है महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये समाधि स्थल है। कैसे याद रखेंगे कि देखिए कि कोई व्यक्ति है वो बैठा हुआ है और प्रणाम कर रहा है। किसको प्रणाम कर रहा है भाई, आप किसको प्रणाम करोगे, क्योंकि सामने कोई ना कोई आदमी है और वो आदमी है एक राजा। तो जब राजा होता है तो आदमी राजा के दरबारी उसको झुक के प्रणाम ही करते हैं। तो महाप्रयाण से निकालिए प्रयाण से प्रणाम, और प्रणाम किसको कर रहे हैं, राजा के सामने कर रहे हैं, और राजा से क्या निकला जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संघर्ष स्थल, वो भी दिल्ली में है। देखिए कैसे याद करेंगे कि दो आदमी संघर्ष कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं ये, क्योंकि भाई क्या लगा हुआ है, माता वैष्णो का दरबार लगा हुआ है, अंबा माता का दरबार लगा हुआ है, और उसका मंदिर में घुसने के लिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, पर ये घुस नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष से आप निकालिए और आपको याद आएगा कि देवी के मंदिर के अंदर घुसने के लिए सारी लड़ाई हो रही है, और आपको वहां से याद आएगा कि ये देवीलाल का ही समाधि स्थल है, संघर्ष स्थल। अगला है जननायक स्थल, जिसको आप सीधे सीधे याद रखें कि जनता के नायक तो हमारे चंद्रशेखर आजाद भी थे, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का जो समाधि स्थल है वो जननायक स्थल कहलाता है। इसी प्रकार से जो पीवी घाट है हैदराबाद में है, और हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का ये समाधि स्थल है। तो ये तो वैसे याद हो जाएगा, पीवी से पीवी, और जननायक हमारे चंद्रशेखर आजाद रहे हैं, उनसे आप चंद्रशेखर का याद कर लेना। अगला है निगमबोध घाट दिल्ली के अंदर। यहाँ दो व्यक्तियों का समाधि स्थल है, किशन कांत जी का और हमारे जो दिवंगत अरुण जेटली जी का, जो वित्त मंत्री रहे हुए हैं। तो देखिए जो पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो उसका पूरा पैसे लत्ते का जो बोध कराते थे वो अरुण जेटली ही करवाते थे। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा याद रह जाएगा, किशन कांत जी का आप सीधे सीधे याद रख लीजिए। दूसरा है स्मृति स्थल दिल्ली के अंदर। देखिए स्मृति स्थल के अंदर भी दो महापुरुषों का समाधि स्थल है, एक है हमारे इंद्र कुमार गुजराल और हमारे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल स्मृति यानी यादें, और यादों, कवि हमेशा यादों में रहकर यादों की बात करता है, कविता लिखता है। अटल बिहारी जी तो वैसे ही बहुत कविताएं लिखते थे, तो आप इसको सीधे सीधे याद कर सकते हैं। और इंद्र कुमार गुजराल का भी यहीं पर स्मृति स्थल में ही समाधि है। अब देखिए मैंने आपको इतने सारे जो कराए हैं उन सब का मैंने एक PDF फाइल बनाई है, जो जिसका मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। 20 से ज्यादा समाधि स्थल हैं जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। ध्यान रखिए सन 2000 के बाद दिल्ली में जगह की कमी हो गई, तो इसलिए आगे अब कोई नया समाधि स्थल किसी भी महापुरुष के लिए नहीं बनाया जाता है। जो पुराने समाधि स्थल हैं उन्हीं में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट कर देता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए लाइक भी कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। गुड नाइट दोस्तों, धन्यवाद।